नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, एक लाइक हमारे लिए जरूर करते रहें। आप सभी ऐसे ही हौसले को आप आसमान की ऊंचाइयों को छुआते रहें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास होने वाली है परसेंटेज की और ये अध्याय 11 की कहानी है। ये जवाहर नवोदय क्लास 6 वालों का अध्याय 11 में प्रतिशत की कहानी चलने वाली है कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। एकदम आराम से चलेंगे, जीरो लेवल से चलेंगे। सभी बच्चे जरूर लास्ट तक ध्यान बना के रखें कि इसमें चलने वाला है। ये होगा सबके लिए, जिसमें प्रतिशत का टॉपिक होगा, जिस क्लास में सबके लिए अवेलेबल होने वाला है, सबके लिए जरूरी होने वाला है। कंपटीशन के लिए तो खास जरूरी होने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये लिखा हुआ है प्रतिशत, प्रतिशत लिखा हुआ है। ये प्रतिशत का मतलब अगर इसको हम तोड़ें तो प्रति प्लस शत में टूटेगा, शत में टूटेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रति यानी प्रत्येक का 100वां भाग होता है, 100वां भाग होता है। यानी कह दिया जाए कि अगर प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है तो पहले आप देख लीजिए कि सिंबल क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। तो निश्चित रूप से ये प्रतिशत का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी कहानी क्या होने वाली है? जैसे पूछ लिया गया कि 5% का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे पूछा है कि 5 का 100वां भाग क्या होगा, ये कहानी होने वाली है। तो सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको हर चीज का निचोड़ एकदम जीरो लेवल से निकाल के दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 हमारा होने वाला है। तो चलिए सीधे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में नंबर 1 में देखते हैं हम कि ये जो प्रतिशत दिया रहता है, प्रतिशत को हमें किस में बदलना है? तो हमें भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। चलिए भिन्न में बदलना है। पहली चीज तो आप जान लीजिए कि भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है। आपने अभी तक ये फ्रैक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पूरा जीरो लेवल से आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पा जाएंगे आप, निश्चित रूप से आपको वहां पे मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका इसका लिंक जरूर दिया गया है, आप जरूर देखें। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं हम कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5% लिखा हुआ है और इसको हमें कहे में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? सभी बच्चे आराम से देखें कि ये 5 लिखा हुआ है तो हम 5 लिख दिए और इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है प्रत्येक का 100वां भाग, यानी कि यहाँ बटे में हमारा क्या आएगा? 100 आएगा। कहने का मतलब है कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो क्या कर दिया जाता है कि 100 का, यहाँ लगा देता हूं मैं नोट 3 रुपए का, कि यहाँ 100 का क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो निश्चित रूप से हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाहें तो 5 से काट दीजिए तो 1/20 आ जाएगा। इसका क्या हमारा भिन्न में आ जाएगा इसका आंसर। अगर ये वाला ऑप्शन में है तो ये राइट आंसर होगा और ये ऑप्शन में है तो ये राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए ये हमारा क्या हुआ? दूसरे एग्जांपल की मदद से समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7% को आप भिन्न में बदल के दिखाइए। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे इस बात से रूबरू हो गए हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 तो हमने 7 लिख दिया और यहाँ पे जब ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। यानी कि प्रतिशत चिन्ह हटा के हम क्या कर दिए? 100 का भाग कर दिए। भाग मतलब बटे में हम 100 लिख देंगे और निश्चित रूप से ये न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर में हमें प्राप्त हो गया है, यानी कि अंश बटे हर में प्राप्त हो गया है। और यहाँ हर का मान 0 नहीं है और ना ही ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो यह हमारा क्या हो गया? निश्चित रूप से क्या हो गया?
भिन्न हो गया। शॉर्ट में हम आपको भिन्न की परिभाषा बताने का प्रयास किए हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जरूर मिल गया आएगा, आप जरूर देखें। तो चलिए अब सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इस स्लाइड में हम दूसरे नंबर में देखेंगे, अभी हम प्रतिशत को भिन्न में बदले। अब हम जो भिन्न दी जाएगी तो भिन्न को हमें किस में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सभी बच्चे आराम से देखिए। अभी हमने प्रतिशत को जब हमने भिन्न में बदला तो 100 का भाग किए हैं। अब जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भिन्न में क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 3/5 का 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सभी बच्चे आराम से देखें। यहाँ 3/5 है तो 3/5 लिख दीजिए। जब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भिन्न में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा हो गया। अब चलिए इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, ये कट गया निश्चित रूप से। तो यहाँ पे बचा क्या, 3 गुणे 20 बचा, यानी कि कितने प्रतिशत आ गया, 60% हमारा ये क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। सभी बच्चे आराम से देखें। एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2/10 को प्रतिशत में बदलना है। तो 2/10 को आप प्रतिशत में बदल दीजिए, तो 2/10 लिख दीजिए और 2/10 जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तो निश्चित रूप से 100 का गुणा कर दिए तो ये कट गया, 10 10 100, ये किया 0 0 काट दीजिए और बचा क्या, यहाँ पे 2 गुणे 10 बचा, यानी कि 20 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों के समझ में एकदम जीरो लेवल से आ रहा होगा। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 3/20 और नंबर दूसरा आप देख लें कि 4/25 को आप प्रतिशत में जरूर बदल के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो सीधे अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर कि आखिर तीसरे टाइप में हम प्रतिशत में क्या पढ़ेंगे। चलिए इस स्लाइड में हम तीसरा टाइप देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न दे देता है कि जैसे दे दिया a का यम प्रतिशत क्या होगा, तो कैसे आपको सॉल्व करना है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको कंपटीशन में और नवोदय में देखने को मिलते हैं और बेसिक है ही। तो यहाँ पे आपका अगर फॉर्मूला यहीं से बनाना चाहें तो पहली बात हम का जिक्र कई जगह बोर्ड मास यानी बदमाश में कर चुके हैं। का मीन्स यानी इंग्लिश में इसको ऑफ बोलेंगे और इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। थोड़ा सा आपको इसमें समझाने का प्रयास मैं किया हूँ। तो चलिए इसका फॉर्मूला अगर बनाने चाहें तो यहाँ a का मीन्स गुणा यम प्रतिशत और यहाँ प्रतिशत चिन्ह हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और ये हमारा फार्मूला बन के रेडी है। आपको एग्जाम्पल के जरिए ये रेडी है तो इसको भी हम रेडी है, सजना तैयार है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो a का चलिए सवाल देख लेते हैं। जैसे 700 का मान लीजिए 700 रुपए लिखा हुआ है, 700 रुपए का 5% क्या होगा आपको बताना है। तो निश्चित रूप से ये 700 लिखा है तो हम 700 रुपए लिख दिए और यहाँ का मतलब क्या होगा, गुणा, और 5 लिखा हुआ तो हम 5 लिख दिए और ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा कितना, 7 × 5 बचा, यानी कि कितना आंसर आया, 35 रुपीज क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। यानी 700 में अगर 5% की बात की जाए तो कितना आएगा, 35 आएगा। सभी बच्चों के समझ में एकदम जीरो से आया होगा। चलिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है 800 का
10% क्या होगा, तो 800 का 10%, यहाँ आप 800 लिख दीजिए और का के स्थान पे हम अभी बताए हैं कि गुणा चिन्ह हो जाएगा और यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख दीजिए और प्रतिशत चिन्ह है तो प्रतिशत चिन्ह जब हम हटाएंगे तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ क्या कट रहा है। यहाँ 1 0 से 1 0 ये कैंसिल और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पे बचा 8 × 10 यानी कि 8 दाम 80, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 800 का 10% कितना होगा, 80 होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 750 का 25% क्या होगा। और एक सवाल और आपके लिए है कि 900 का 20% क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएं।